तो गाइस इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निर्माण ने वास्तुकला, जिसको कहते हैं आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खान पुरस्कार नहीं देता है? ऑप्शन बी वल्लभ भवन भोपाल। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा बर्मा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई? ऑप्शन सी अंग्रेजी। ये वाला थोड़ा पुराना क्वेश्चन, इसको नेगलेक्ट करते हैं। अगला है, पंचायती राज की संस्तुति निम्न के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, समिति भी कहते हैं। भारत का संविधान सभा के द्वारा को अपनाया गया था? तो ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है? ऑप्शन बी देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्राइजेस को इससे कोडित किया जाता है तो विनर को कैसे कोडित किया जाएगा? जो तरीका प्राइजेस के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग विनर के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले प्राइजेस के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PRIZES। P का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, R का होता है 18, I का कोड होता है 9, Z का होता है 26, E का होता है 5 और S का होता है 19। इससे आपका क्या बन रहा है? OQJYF और R। O का कोड होता है 15, Q का होता है 17, J का होता है 10, Y का होता है 25, F का होता है 6, R का होता है 18। तो देखिए, सबसे पहले 16 से 15 बना, तो आपका P से हमें बनाना है O। देखिए ये O नहीं है, ये Q हो जाएगा। तो Q का होता है 17 होता है, तो ये भी आपका 17 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 बार डबल बार Q है। तो 16 से 17 बनाया तो आपका एक जुड़ा। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, 18 से 17 बना रहे हैं, तो देखिए इसमें एक घटा रहे हैं। अब 9 से 10 बनाया तो इसमें कितना जोड़ा? एक जोड़ा। अब 26 से 25 बना रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है? एक घटा रहे हैं। अब 5 से 6 बना रहे हैं तो इसमें एक जोड़ रहे हैं। 19 से 18 बनाया तो इसमें एक घटा रहे हैं। मतलब एक सीरीज़ चल रही, पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। यही तरीका विनर के लिए लगाएंगे। अब हम लोग विनर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, WINNER। W का होता है कोड 23 होता है, I का कोड होता है 9, N का होता है 14, फिर N का होता है 14, E का होता है 5, R का होता है 18। तो हमें कैसी सीरीज़ चलानी है? पहले +1 जोड़ेंगे, फिर -1 फिर +1 फिर -1। तो सबसे पहले +1 करते हैं। 23 में एक जोड़ा तो 24 आया, 9 में एक घटाया तो आपका 8 आया। अब 14 में हम लोग क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 15। अब 14 में फिर एक घटाएंगे तो आपको मिलेगा 13। घटाने के बाद आप जोड़ेंगे 5 में तो आपका 6 आ जाएगा। अब 18 में एक घटाएंगे, ओके, तो कितना आ जाएगा? 17। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 24 किसका होता है? X का होता है, 8 होता है H का, 15 होता है O का, 13 होता है M का, 16 होता है F का, 17 होता है Q का। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए QHO QHO MFQ ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है, भारत के पहले मुसलमान राष्ट्रपति कौन थे?
जाकिर हुसैन। अगला एक विषम ज्ञात करना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, संगत हो जाता है। तो इसमें आपका विषम कौन सा होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि भावनाएं जो होती हैं वो अंदर से आती हैं, स्वयं से ही आती हैं, अनुभूति होती है, जबकि भय जो है किसी को देख के लगता है, प्रेम भी किसी को देख के प्रेम होता है, घृणा भी किसी को देख के होती है, लेकिन भावनाएं अंदर से आती हैं। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियत कक्षा में छात्रों को एक कतार में खड़ा किया जाता है जिसमें आशीष बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। तो आशीष देखिए बाईं ओर से कितने स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। कौन है, आशीष। आगे कहता तथा सचिन दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। तो दाईं ओर से सचिन कितने स्थान पर है, 7वें स्थान पर। यदि दोनों लड़के अपने स्थान का आदान प्रदान करते हैं तो सचिन दाईं ओर से 15वां होगा। देखिए सचिन का दाईं ओर से हमें स्थान पता ही है, पहले से ही 7वां है। फिर से वो दाईं ओर से कौन से स्थान पर आ जाता है, 15वें स्थान पर आ जाता है। तो टोटल हमें कुल कतार में कुल कितने छात्र हैं ये बताना है। तो देखिए 15 + 7 तो करेंगे हम लोग, क्योंकि दाएं ओर से हमें 7वां पता है, लेकिन 15 और 7 के बीच टोटल अब कितने बचे कैंडिडेट, 8 बचे हैं। तो 8 ये कर दिया और -1 कर दिया, तब हमें टोटल पता चल जाएंगे। ओके, तो देखिए 15 7 कितना हो जाएगा, 22, 22 8 30। तो 30 में से 1 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 29। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में कुल में डोका का अर्थ है वेरी गुड बॉय और डोका फिश का अर्थ है बॉय एंड गर्ल। तो इस कोड भाषा में बॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देखिए ऊपर देखिए यहाँ पर बॉय कॉमन आ रहा है और दूसरे में यहाँ पर बॉय कॉमन आ रहा है। अब देखिए उनके अर्थ में हमें बॉय बॉय मिल गया और दोनों का जो अर्थ है उसमें ऊपर जो दिया हुआ है उसमें क्या क्या कॉमन है। बॉय के लिए देखिए वेरी गुड, यहाँ पर देखिए कोल में डोका आ रहा है, कोल में डोका तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे डोका जरूर आ रहा है, डोका। तो यहाँ पर बॉय के लिए कोड क्या हो जाएगा, डोका हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 30 दिनों वाले एक महीने में चौथा दिन रविवार को पड़ता है। तो महीने का जो चौथा दिन है 4 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, रविवार पड़ता है। तो हमें क्या बताना है 20वें दिन कौन सा दिन होगा। तो हम लोग जो कर लेते हैं, देखिए 4 तारीख को रविवार पड़ रहा, अगला रविवार कब पड़ेगा, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर अगला रविवार कब पड़ेगा, फिर 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 तारीख को आपका रविवार पड़ रहा है। तो हमें बताना है 20 तारीख को कौन सा पड़ेगा। तो 2 और जोड़ देंगे, इसमें 20 आ जाएगा और दिन हो आपके स्टार्ट हो जाएंगे सोमवार मंगल। तो 20 तारीख को कौन सा आ जाएगा आपका दिन, मंगलवार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला एक निष्पक्ष सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल 3 बार शीर्ष या कह सकते हैं हेड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए हेड और टेल 2 कंडीशनें होती हैं। तो पहले सिक्के के लिए हेड आने की प्रायिकता 1/2, दूसरे सिक्के के लिए हेड आने की प्रायिकता 1/2, तीसरे सिक्के के लिए हेड आने की प्रायिकता 1/2, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1/6, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8 आ जाएगा। अब 1 में 8 का डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.125। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 4 नंबर दिए गए हैं जिनमें से केवल एक को छोड़कर शेष सभी कुछ सामान्य गुणों को साझा करते हैं, इसलिए एक जैसे हैं जबकि एक अलग है। विषम ज्ञात करना है। देखिए 468 जो है ये आपकी क्या है, एक सम संख्या। 246 भी आपकी सम संख्या है, 248 भी आपकी सम संख्या है, लेकिन 269 आपकी विषम संख्या हो जाएगी। 3 सम है, 3 आपकी सेम हो गए, लेकिन ऑप्शन भी एक विषम संख्या है। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। 5 से 7 बनाया तो कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। 7 से 10 बनाया कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। 10 से 14 बनाया कितना जोड़ा, 4 जोड़ा।
14 से 19 बनाया, कितना जोड़ा, 5 जोड़ा। एक एक की वृद्धि होती जा रही है। अब 5 के बाद कितना जुड़ेगा, 19 में 6 जुड़ेगा, तो 19 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ बताना है कौन सा नंबर आएगा। 7 से सबसे पहले 9 बनाते हैं तो कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। 9 से 12 बनाए, कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। 12 से 16 बनाए, कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। एक एक की वृद्धि हो रही, तो 16 में आप अगली संख्या कितना जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा। 16 में 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन बी आचार्य कृपलानी। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 के अनुसार एक बच्चा वह व्यक्ति है जो, यहाँ पर क्या बनना है, कि आयु से कम हो 18 वर्ष। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, क्या है, बंगाल की खाड़ी। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है, छत्तीसगढ़। उच्च श्रेणी का लौह अयस्क निम्न जिले में पाया जाता है। ऑप्शन बी दुर्ग और बस्तर। अगला इसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। सबसे पहले 25 से 29 बनाते हैं, कितना जोड़ा, 4। 29 से 36 बनाया, कितना जोड़ रहे हैं, 7। 36 से 46 बनाया, कितना जोड़ रहे हैं, 10। अब एक चीज़ देखिए, 4 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का है, 3 का। 7 और 10 के बीच डिफरेंस कितने का है, 3 का। पीछे सभी में 3-3 का डिफरेंस है, तो आगे भी होगा। तो 3 जोड़ेंगे 10 में तो यहाँ पर आ जाएगा 13। और इस 13 को हम लोग 46 में जोड़ते हैं सबसे पहले, तो 9 5 तो 59 आना चाहिए। तो यहाँ पर 59 आना चाहिए, लेकिन आगे आ रहा है 58, तो गलत संयोजन हो जाएगा 58। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक खास कोड भाषा में रेड कलर चौक लिख लेते हैं, रेड कलर चाक। इसका मतलब क्या है, 3, 6 और 7, 367। फिर है येलो कलर फ्लावर। इसका मतलब क्या है, 691। अब है वाइट कलर चौक, लिख लेते हैं वाइट कलर चौक। इसका मतलब है 356। तो हमें वाइट के लिए किस नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा ये बताना है। देखिए वाइट आपका नीचे आ रहा है यहाँ पर, और अगर हमें कलर और चौक के नंबर पता चल जाए तो वाइट का पता चल सकता है। तो देखिए कलर, देखिए इसमें भी कॉमन है और कलर इसमें भी कॉमन है, और उनके नंबर में क्या क्या कॉमन है, देखिए 6 मिल रहा है यहाँ पर, 6 यहाँ मिल रहा है, तो कलर का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें चौक का पता करना है। चौक देखिए यहाँ पर भी कॉमन है, ऊपर भी कॉमन है, और उनके नंबर में क्या क्या कॉमन है, 3। तो चौक का कोड हो जाएगा 3। बचा हुआ आपका 5 नंबर है, वो किसका हो जाएगा, वाइट का। तो वाइट का कोड क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है। ऑप्शन सी 42वें संशोधन। दिलवाड़ा समूह के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित हैं, माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है आपका है, लुप्त अक्षर अथवा अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो हम लोग सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं बी, ए का कोड होता है 1, बी का होता है 2। 1 से 2 बनने में क्या हुआ, 1 जुड़ा। अब बी से बनाते हैं सी, सी का कोड कितना होता है 3। 2 से 3 बना, कितना जुड़ा, 1। पीछे सभी में 1 जुड़ा है, आगे भी 1 जुड़ेगा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 किसका होता है, डी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, डी। अब सभी के बीच वाले उठा लेते हैं। बी से बनाते हैं डी, बी का कोड होता है 2, डी का होता है 4। 2 से 4 बना तो 2 जुड़ा। अब डी से बनाते हैं एफ़, एफ़ का कोड होता है 6। 4 से 6 बना, कितना जुड़ा, 2। सभी में 2 2 जुड़ा, तो आगे भी 2 जोड़ेगा, तो 6 में 2 जोड़ेंगे
8 आ जाएगा। 8 किसका होता है? एच का। तो 2 अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गए? DH। अब सभी के तीसरे वाले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं F। सी का कोड होता है 3, F का होता है 6। 3 से 6 बना तो 3 जुड़ा। अब F से बनाते हैं I का कोड होता है 9। 6 से 9 बनाया, कितना जुड़ा? 3। पीछे सभी में 3 3 जुड़ा तो आगे भी 3 जुड़ेगा। 9 में 3 जोड़ेंगे 12। 12 किसका होता है? L। तो 3 अल्फ़ाबेट कौन से हो गए? DHL। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। 15 से सबसे पहले 90 बनाते हैं। 15 से 90 बनाया तो 6 का मल्टीप्लाई हुआ। 90 से 540 बनाया तो भी आपका 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 540 से 3240 बनाया तो भी आपका 6 का मल्टीप्लाई हुआ। पीछे सभी में 6 का मल्टीप्लाई हुआ तो आगे भी 6 का मल्टीप्लाई होगा। तो 3240 में हम लोग 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3240 में 6 का मल्टीप्लाई 0। 6 चौक 24, हाथ से लगा 2। 6 दूनी 12, 1 14 की 4, हाथ से लगा 1। 6 3 18, 1 19। 19,440 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,506। 3,506 को व्युत्क्रमित करने पर, व्युत्क्रमित का मतलब पलट देने पर, पीछे से 6053 ये आ गया। दाही के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए इकाई दाही, तो दाही के स्थान पर आपके अंक कौन सा आ गया? 5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मास्टर को इससे कोडित किया जाता है तो टेलीफोन को कैसे कोडित किया जाएगा? तो मास्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MASTER। M का कोड होता है 13, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। A का कोड होता है 1, S का होता है 19, T का कितना होता है? 20, E का होता है 5, R का होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है? इससे आपका L, Z, R, S, D और Q इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। L का कोड होता है 12, Z का होता है 26, R का होता है 18, S का होता है 19, D का होता है 4, Q का होता है 17। तो देखिए सबसे पहले 13 से 12 बनाया तो 1 घटा, 1 से 26 बनाया 1 घटा, 19 से 18 बनाया 1 घटा, 20 से 19 बनाया 1 घटा, 5 से 4 बनाया 1 घटा, 18 से 17 बनाया 1 घटा। सभी में 1 1 घट रहा है तो टेलीफोन के अल्फ़ाबेट कोड में भी 1 1 घटाएंगे हम लोग। तो टेलीफोन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TELEPHONE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। T का कोड होता है 20, E का कोड होता है 5, L का होता है 12, फिर E का होता है 5, P का होता है 16, H का होता है 8, O का होता है 15, N का होता है 14, E का होता है 5। अब इसमें भी वही काम करना है, सभी में 1 1 घटा देना है। 20 में 1 घटाया 19, 5 में 1 घटाया 4 आ गया, 12 में 1 घटाएंगे तो आपका 11 आ जाएगा, 5 में 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 16 में 1 घटाएंगे 15 आ जाएगा, 8 में 1 घटाया 7 आ गया, 15 में 1 घटाएंगे फिर 14 आ जाएगा। ओके, 14 में 1 घटाएंगे 13 आ जाएगा, 5 में 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 19 होता है S का, 4 होता है D का और 11 होता है K का। 4 होता है D का, 15 होता है O का, 7 होता है G का और 14 होता है N का होता है और 13 होता है M का, 4 होता है D का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, SDK डॉग और NMD ये आपका आ रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए हुए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन है पहला, सभी स्क्रू क्या हैं? कील हैं। सभी स्क्रू क्या हो जाएंगे? इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। कील हो जाएंगे। कुछ कीले बोल्ट हैं तो कीलों का कुछ हिस्सा आपका चला जाएगा बोल्ट में। अब निष्कर्ष कहता है सभी स्क्रू बोल्ट हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि बोल्ट का कुछ हिस्सा आपका कील में जा रहा है, तो पहला गलत। आगे कहता है सभी बोल्ट स्क्रू हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि स्क्रू और बोल्ट का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, तो ये भी गलत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए।
ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सभी घन घनास्थी हैं, तो सारे घन क्या हो जाएंगे? घनास्थी। और सभी घनास्थी सिलेंडर हैं, सिलेंडर। ओके, अब देखिए निष्कर्ष है सभी घनास्थी घन है। देखिए सारे घन तो घनास्थी हो सकते हैं लेकिन घनास्थी घन नहीं हो सकते, पहला गलत। सभी सिलेंडर घनास्थी हैं। देखिए सिलेंडर सबसे बड़ा हिस्सा है और घनास्थी जो है सिलेंडर में समाया हुआ है। सारे घनास्थी तो सिलेंडर हो सकते हैं लेकिन सभी सिलेंडर घनास्थी नहीं हो सकते, तो दूसरा भी गलत। इसका हो जाएगा ऑप्शन है, ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। अगला है सभी बिंदु रेखाएं हैं, सारे बिंदु क्या हो जाएंगे? इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सारे बिंदु हो जाएंगे रेखाएं। सभी रेखाएं त्रिभुज हैं, सारी रेखाएं क्या हो जाएंगी? त्रिभुज हो जाएंगी। आगे निष्कर्ष कहता है सभी बिंदु त्रिभुज हैं। त्रिभुज जो है सबसे बड़ा पोर्शन है और सारे के सारे बिंदु त्रिभुज में समाये हुए हैं। सारे बिंदु तो त्रिभुज हो सकते हैं लेकिन सारे त्रिभुज बिंदु नहीं हो सकते, सारे त्रिभुज बिंदु नहीं हो सकते, तो सभी बिंदु त्रिभुज हैं, ये सही हो जाएगा। अगला सभी त्रिभुज बिंदु हैं, तो ये गलत। मतलब केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, सभी लेवल स्टिकर हैं, तो सारे लेवल क्या हो जाएंगे? इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सारे लेवल क्या हो जाएंगे? स्पीकर हो जाएंगे। सभी पेपर लेवल हैं, सारे के सारे पेपर क्या हो जाएंगे? लेवल। तो पेपर सारा का सारा समाहित हो जाएगा लेवल में। आगे कहता सभी पेपर स्टिकर हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि छोटा सा पोर्शन है पेपर और पेपर पूरा का पूरा समाहित है स्पीकर में, पहला सही। सभी स्टिकर लेबल हैं, स्टिकर जो हैं लेबल हैं, तो सारे लेबल तो स्टिकर हो सकते हैं लेकिन सभी स्टिकर लेबल नहीं हो सकते, तो पहला दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा केवल कथन एक अनुसरण करता है। ओके, क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। तो देख लेते हैं। 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6, एक बंद वृत्त के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। एक वृत्त बना लेते हैं, यह है सर्किल का सेंटर। ओके, अब आगे कहता है 4 के बाईं ओर 5 है। अगर हम लोग 4 को यहाँ रख दें तो 4 का बायां इधर हो जाएगा, तो 5 अब कहाँ आ जाएगा? इधर तरफ आ जाएगा। ओके, अब आगे कहता है 1 और 2 के बीच 3 है। अगर 1 को इधर रख दें, 1 और 2 के बीच 2 को इधर रख दें, 1 ऊपर रख देंगे, 2 को इधर रख देंगे, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। आगे कहता है 5 जो है 1 और 6 के बीच में है। 5 ये हो गया, 1 और 6 के बीच में, 6 इधर आपका, 6 को कहाँ रखें? 6 को इधर रख देते हैं। 5 जो है 5 और 1 के बीच 6 है, तो 5 इधर है और 1 ऊपर है, तो इसके बीच में 6 इधर हो जाएगा। ओके, अब आगे कहता है 2 के बाईं ओर कौन है? तो 2 का बायां इधर हो जाएगा, तो 2 के बाईं ओर हो जाएगा 4। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन है 2x + 1 बटे 3x + 5 बराबर 11 बटे 20, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 1 बटे 3x + 5 = 11 बटे 20। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 का मल्टीप्लाई होगा 2x + 1 में और 11 का मल्टीप्लाई होगा 3x + 5 में। तो कर लेते हैं 40x + 20 = क्या आ जाएगा? 11 3 33x, 11 5 55, ये आ जाएगा। अब देखिए 40x - 33x ये हो जाएगा = 55 - 20। ओके, 40x से 33x जाएगा, 7x हो जाएगा। 55 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 35। काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है -5 का स्क्वायर गुणे -3 बटे 7 का होल स्क्वायर। तो लिख लेते हैं -5 का होल स्क्वायर इंटू -3 बटे 7 का होल स्क्वायर। -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 इंटू -3 बटे 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 बटे 49, ये आ जाएगा 9 बटे 49। ओके,
25 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 और बट्टे 49, 225 बटे 49 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइड बाई के प्लस 2। तो देखिए के प्लस 2 का भाग देना है किसमें, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 में। ओके, तो हमें के स्क्वायर काटना है, तो हम लोग के का पहले मल्टीप्लाई करेंगे के प्लस 2 में, तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा, के स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए 4k में से जाएगा 2k, तो कितना बचेगा 2k बचेगा। अब आगे है 4, अब हमें 2k काटना है, तो प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे के प्लस 2 में, तो 2k ये आ जाएगा प्लस 4 ये आ जाएगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, आपका आ जाएगा 0। तो इसको सॉल्व किया, आपका क्या आया के प्लस 2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि क्रय मूल्य CP बराबर कितना है, 16,000 रुपये है, और लाभ प्रतिशत कितना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है, 9%। हमें सेलिंग प्राइस बताना है, तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16,000 इंटू 109/100। ओके, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 100 होता है, तो इसमें 9 बढ़ा के जोड़ेंगे तभी हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा। जाके 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 160 गुणा 109 कितना आ जाएगा, 17,440 रुपये। ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर तो दूसरा विकर्ण बताइए। सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ये होता है 1/2 विकर्णों का गुणन। 2 विकर्ण होते हैं तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये हो जाएंगे विकर्ण। तो क्षेत्रफल हमें पता ही है कितना है, 120 इज इक्वल टू 1/2, और एक विकर्ण पता है कितना है 20, तो यहाँ से D2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 से ये 20 काटेंगे 10, 1 जीरो से 1 जीरो ये काटेंगे 2 से ही। अब D2 बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज के किस प्रकार में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ऑप्शन सी काइट। अगला है चतुर्भुज को चित्रित करने के लिए कितने पैमानों की आवश्यकता है। ऑप्शन है 5। अगला है 6 मीटर लंबाई, L बराबर आपकी कितनी है 6 मीटर, 5 मीटर चौड़ाई, V बराबर है 5 मीटर वृत्त। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है 126 वर्ग मीटर, तो उसकी ऊंचाई h बराबर बताना है। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हमें पता ही है कितना 126 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कोष्टक के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है 6 गुणे 5 ये हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई कितनी है 5, ऊंचाई h मान लेते हैं, फिर प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई की हमें पता ही निकालनी है, लंबाई कितनी है 2, लंबाई कितनी है 6। ओके, तो 2 से ये 126 काटेंगे 63 आ जाएगा, इज इक्वल टू अंदर क्या आ जाएगा 6 पंजे 30 प्लस 5h प्लस 6h ये आ जाएगा आपका 63 बराबर आपका कितना आ जाएगा 30 प्लस 11h। अब हम लोग पक्षांतर करेंगे, 11h इज इक्वल टू 63 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा 33, 11h इज इक्वल टू 33 काट देंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ऑप्शन सी 3 मीटर। अगला है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई तो पता ही है, पाई हमें ऐसे रख देंगे, त्रिज्या हमें पता ही है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो मतलब 9 पाई आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।